सूर्य आले इमरान की 52, 53 और 54 आयत की तफसीर आपको यकीन दिलाती है कि जब अल्लाह ताला हिफाजत करने पर उतर आए तो सारी दुनिया के बादशाह और उसके आदमी मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तफसीर बताती है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़िद, यानी जो उनके ज़माने के लोग थे, उनकी ज़िद और हट धर्मी को देख लिया कि अपनी गुमराही, कजरवी और कुफ्र व इनकार से ये हटते ही नहीं, तो फरमाने लगे कोई ऐसा भी है जो मेरी ताबदारी करे अल्लाह की तरफ पहुँचने के लिए। और ये मतलब भी बयान किया गया है कि कोई है जो अल्लाह ताला के साथ मेरा मददगार बने, लेकिन पहला कौल ज़्यादा करीब है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ पुकारने में मेरा हाथ बटाने वाला कौन है। जैसे कि नबी अल्लाह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने से पहले मौसम हज के मौके पर फरमाया करते थे कोई है जो मुझे अल्लाह ताला का कलाम पहुंचाने के लिए जगह दे। कुरैश तो कलाम अल्लाह की तबलीग से मुझे रोक रहे हैं, यहाँ तक कि मदीना शरीफ के बाशिंदे अंसार इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन इस खिदमत के लिए कमर बस्ता हुए, आपको जगह भी दी, आपकी मदद भी की, और जब आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए तो पूरी खैर ख्वाही और बेनज़ीर हमदर्दी की, सारी दुनिया के मुकाबले में अपना सीना सपर कर दिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, खैर ख्वाही और आपके मकासद की कामयाबी में हम वतन मसरूफ़ हो गए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ पर भी चंद बनी इसराइल ने लब्बैक कहा, आप पर ईमान लाए, आपकी तायीद की, तस्दीक की और पूरी मदद पहुंचाई और इस नूर की इताअत में लग गए जो अल्लाह ताला ने उन पर उतारा था, यानी इंजील। ये लोग धोबी थे और हवारी उन्हें उनके कपड़ों की सफ़ेदी की वजह से कहा गया। बास कहते हैं कि ये शिकारी थे, सही ये है कि हवारी कहते हैं मददगार को। जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि जंग कंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई जो सीना सपर हो जाए। इस आवाज़ को सुनते ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु तैयार हो गए। आपने दोबारा यही फरमाया, फिर भी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही कदम उठाया। बस हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नबी के हवारी होते हैं और मेरा हवारी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। फिर ये लोग अपनी दुआ में कहते हैं कि हमें शाहिदों में लिख ले। इससे मुराद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक उम्मत मोहम्मदिया में लिख लेना है। इस तफसीर की रिवायत सनदन बहुत उम्दा है। फिर बनी इसराइल के इस नापाक गिरवे का जिक्र हो रहा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन थे, उन्हें मरवा देने और सूली देने का कसद रखते थे, जिन्होंने इस ज़माने के बादशाह के कान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से भरे थे कि ये शख्स लोगों को बहकाता फिरता है, मुल्क में बगावत कर रहा है और रियाया को बिगाड़ रहा है, बाप बेटों में फसाद बर्पा कर रहा है, बल्कि अपनी खबासत, ख़यानत, कज़ब व दरूग में यहाँ तक बढ़ गए कि आपको ज़ानिया का बेटा कहा और बड़े बड़े बहतान आप पर बांधे, यहाँ तक कि बादशाह भी दुश्मन जान बन गया और अपनी फ़ौज को भेजा कि आपको गिरफ़्तार करके सख्त सज़ा के साथ फांसी दे। फ़ौज यहाँ से जाती है और जिस घर में आप थे उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं नाकाबंदी करके, फिर घर में घुसते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको इन मक्कारों के हाथ से साफ बचा लेता है और उस घर के रोज़न यानी रोशनदान से आपको आसमान की तरफ उठा लेता है और आपकी शबाहत एक और शख्स पर डाल दी जाती है जो उसी घर में था। ये लोग रात के अंधेरे में उसको ईसा समझ लेते हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं, सख्त तौहीन करते हैं और सर पर कांटों का ताज रखकर उसे सलेब पर चढ़ा देते हैं। यही उनके साथ अल्लाह ताला की तदबीर थी कि वो अपने नज़दीक ये समझते रहे कि हमने अल्लाह ताला के नबी को फांसी पर लटका दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को तो नजात दे दी थी। इस बदबख्ती और बदनीयती का समरा उन्हें ये मिला कि उनके दिल हमेशा के लिए सख्त हो गए, बातिल पर अड़ गए और दुनिया में ज़लील व ख्वार हो गए और आखिर दुनिया तक इसकी ज़िल्लत में ही रह पड़े। इसी का बयान इस आयत में है कि अगर उन्हें मकर आते हैं तो क्या हम नहीं जानते, हम तो उनसे बेहतर तदबीर करने वाले हैं। यानी जब अल्लाह ताला की तदबीर वर्क करती है ना, तो किसी की धोखेबाजी, किसी का जुल्म, किसी का जबर नहीं चल सकता। अगर ये यकीन दिल में हो तो दिल से इस बात का डर निकल जाए, अगर हम इंसाफ पर चले तो हमें फला शख्स नुकसान पहुंचा देगा, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो nobody can harm us at all। जज़ाकल्लाहु खैर।